की अपील के बाद इजराइल ने लेबनान में हमले बंद नहीं किए हैं। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि जब तक हिजबुल्लाह लड़ाके हमले बंद नहीं करते हैं तब तक बेरूत पर बमबारी होती रहेगी। इधर इजराइल के हमलों से भड़के ईरान ने ओमान तट पर अमेरिका से जुड़े कार्गो शिप को क्रूज मिसाइलों से उड़ा दिया है। ईरानी मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है। न्यूज एक कार्गो शिप पर 2 मिसाइल धमाकों की है। धमाके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किए हैं। तस्वीरों में जहाज की हालत खस्ता लग रही है। ईरान ने ये चोट सुपर पावर को दी है। इस हमले को ईरान ने मिसाइल साइट पर बमबारी का बदला बताया है। अमेरिका जब ईरान पर बमबारी करता है तो ईरान बदले में कुवैत को मिसाइलों से फोड़ डालता है। ट्रंप जब ईरान नेवी को दहलाते हैं तो रेवोल्यूशनरी लड़ाके हॉर्मुज में तेल जहाजों को आग लगाते हैं। लेकिन अब ईरान अमेरिका इजराइल के बारूदी टकराव का एपिसेंटर है लेबनान। यहाँ फट रहे बम और मिसाइल अमेरिका इजराइल के रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इजराइल यहाँ हिजबुल्लाह को मार रहा है उसे देख ट्रंप का कलेजा कांप गया है। ट्रंप ने नेतन्याहू से फौरन लेबनान में हमले बंद करने की अपील की है, लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो तब तक हिजबुल्लाह को बारूदी डोज देते रहेंगे जब तक लड़ाका ग्रुप का सफाया नहीं हो जाता। इजराइल के धमाकों को देख डर गए ट्रंप। बेरूत पर बमबारी प्लान से ट्रंप के उड़े होश। ट्रंप ने कहा, बीबी तुमसे सब नफरत करते हैं। ट्रंप की धमकी बारूद से ज्यादा विस्फोटक साबित हो गई है। नेतन्याहू आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सुपर पावर की चेतावनी को अनदेखा कर दिया है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि बेरूत को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। नेतन्याहू ने यह बात ट्रंप को भी बता दी है कि इजराइल का स्टैंड बदला नहीं है, उसका प्लान एक्टिव है। तो क्या होगा ट्रंप के शांति प्रस्ताव का? क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर अब लेबनान पर एक भी बम फटा तो तेल अवीव में मिसाइलों की आंधी आएगी। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है, अगर इजराइल ने लेबनान में हमला किया तो उसकी ओर से जवाब दिया जाएगा। इजरायली आर्मी की ओर से लेबनान में बमबारी और कई इलाके खाली करने की धमकी देने के बाद ईरान ने भी इजरायली इलाकों को खाली करने का मैसेज भेज दिया है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से इब्राहिम ज़ोल्फागारी ने नेतन्याहू के नाम पैगाम भेजा है। قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم دقایقی پیش با هشدار به نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد نتانیاهو در ادامه شرارت‌های خود در منطقه ضاحیه و بیروت را تهدید. ईरान फिलहाल हॉर्मुज फ्रंट पर पूरा फोकस बनाए हुए है। ईरान ने अमेरिका के हमलों का बदला लेने तक का ऐलान कर दिया है। वही तेवर, वही तेजी, वही स्टाइल, धमाके दर धमाके, मिसाइलों के, रॉकेट के, फास्ट बोट का एक्शन, रेवोल्यूशनरी फाइटर्स का दबदबा। ईरान ने अमेरिकी गुरूर को फिर से तोड़ दिया। अब की बार ये बताकर मारा है कि ईरान की हद में जो आया उसका सफाया तय है। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने पनामा के झंडा लगे एक जहाज को क्रूज मिसाइल से धुआं कर दिया है। असल में यह कार्गो जहाज अमेरिकी कंपनी MSC सरिस्का V का है, जिसे ओमान के तट पर करीब ईरानी युद्धपोत पर हमले के बदले में ईरान ने मिसाइल से दहलाया है। इससे पहले 1 जून को अरब सागर से गुजर रहे एक कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला हुआ, जिससे इराक के तट पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। ये मिसाइल हमला इराक तट पर कसर से लगभग 40 समुद्री मील साउथ ईस्ट में हुआ था।
समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि टक्कर के बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। यूके एमटीओ ने मिसाइल हमले से प्रभावित जहाज की जानकारी साझा नहीं की है। इधर ईरान ने अमेरिका के साथ सभी तरह के संपर्क रोकने की बात कह दी है। ईरान की सरकारी मीडिया तस्नीम ने बताया कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब लाल सागर के एंटीग्रेड पर मौजूद बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया के कई देश गंभीर तेल और गैस संकट में फंस गए हैं, लेकिन अब अगर बाब अल मंडेब को वास्तव में बंद किया जाता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ईरान ने दूसरा ऑयल रूट बंद किया तो हाहाकार मचना तय है, क्योंकि बाब अल मंडेब को गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। बाब अल मंडेब एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया देश हैं। अपनी सबसे सक्रिय जगह पर यह सिर्फ 26 से 29 किलोमीटर चौड़ा है। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 12 से 14% हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। एशिया से यूरोप जाने वाले लगभग सभी कमर्शियल कंटेनर जहाज यहीं से निकलते हैं। खाड़ी देशों से यूरोप और अमेरिका जाने वाले तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टैंकर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से रोजाना लगभग 40 से 50 लाख बैरल कच्चा तेल गुजरता है। इसलिए अगर ईरान वाकई इसे बंद करता है तो ऐसा कर वो पूरी दुनिया को रुला सकता है। हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों के बंद होने का मतलब होगा कि दुनिया की कुल तेल और गैस सप्लाई का 25% हिस्सा पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की मंजूरी के बिना घुसना मना है। अब दूसरे तेल गलियारे में बैरियर लगाकर रेवोल्यूशनरी लड़ाके ट्रंप से बराबरी की डील की मांग कर रहे हैं। ईरान की बारूदी फास्ट बोट पहरेदारी कर रही है। जिस भी जहाज पर शक होता है उसे रेवोल्यूशनरी लड़ाके रॉकेट धमाकों से ब्रेक लगा दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका कितनी देर शांत रहेगा? ट्रंप कब तक युद्ध समझौते का इंतजार करेंगे? क्योंकि लेबनान में ट्रंप की कही बात सच साबित नहीं हो रही है। बेरूत को इजराइल ढहाने के मिशन को ऑन कर चुका है। ईरान कह रहा है लेबनान में जब तक हमला होगा कोई समझौता नहीं हो सकता। کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. ट्रंप और ईरान की धमकियों के बाद इजराइल हमले बंद क्यों नहीं कर रहा है तो उसकी वजह जान लीजिए। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के ड्रोन हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स का एक सैनिक मारा गया है और 3 सैनिक घायल हो गए हैं। यह हमला ब्यूफोर्ट किले के आसपास की रणनीतिक पहाड़ी पर कब्जा करने के एक दिन बाद हुआ है। मारे गए सैनिक की पहचान 20 साल के स्टाफ सार्जेंट एडम जारफती के तौर पर हुई है, जो इजराइल डिफेंस फोर्स की कमांडो ब्रिगेड की मैगलन यूनिट में तैनात थे। दो दिनों के युद्ध में दूसरे इजरायली सैनिक की मौत से युद्ध भड़क गया है। हिजबुल्लाह लड़ाके अब रात में फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की बौछार से इजराइल को दहला रहे हैं। इसलिए आईडीएफ ने हिजबुल्लाह आतंकियों को नबाती से खदेड़ना शुरू कर दिया है। इजराइल ने धमकी दी है कि नबाती में रहने वाले लेबनानी नागरिक इलाके को जल्द खाली कर दे। नागरिकों को जहरानी नदी के उत्तर भाग जाने की चेतावनी दी गई है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा बफर जोन बना लिया है। ये बफर जोन लेबनान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा है, जिसकी सीमा इजराइल से लिटानी नदी और भूमध्य सागरीय तट से लेकर सीरियाई सीमा माउंट हार्मोन तक है।
हालांकि हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले बेरूत में अब भी लड़ाका ग्रुप का कंट्रोल है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ताज पोशी के बाद सबसे ज्यादा दिन तक इजराइल को चैलेंज दे रहे हैं। इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ट्रंप की बढ़ती नाराजगी है। अगर ट्रंप ने इजराइल का साथ छोड़ा तो युद्ध में नेतन्याहू अकेले पड़ जाएंगे। बिना अमेरिका के इजराइल कितने दिन युद्ध में टिक पाएगा समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि अब तो इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू का भारी विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ दक्षिण लेबनान में इजराइल नए नए किले फतह कर रहा है, दूसरी तरफ उन किलों पर कब्जा जमाए रखने के लिए नेतन्याहू के सामने सैनिकों का संकट खड़ा हो गया है। इजराइल के कंट्रोल वाले पश्चिमी यरूशलेम में कोहराम मचा हुआ है। पश्चिमी यरूशलेम में पुलिस बैटन से पीट रही है। ये हंगामा करने वाले हैं हारेदी प्रदर्शनकारी। इन्होंने सेना में भर्ती के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हारेदी यहूदियों की रैली नेतन्याहू को बार बार चैलेंज कर रही है। जब इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में फौज में तैनाती की हुई है और ईरान से युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, इजराइल की सेना में भर्ती का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। अनिवार्य सर्विस का विरोध चल रहा है। इस विरोध का सेंटर पॉइंट वो हरेदी यहूदी समुदाय है जो नहीं चाहता कि उस पर सेना में अनिवार्य सर्विस का दबाव डाला जाए। इसी डिमांड के साथ हजारों लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए। इजराइल में नेतन्याहू को हिजबुल्लाह और हमास से इतनी बड़ी टक्कर नहीं मिली जितना इजराइल के अंदर हरेदी समुदाय का विरोध उनके लिए मुसीबत बन चुका है। भ्रष्टाचार के मुकदमों के अलावा अब ये भीड़ नेतन्याहू पर आग बबूला है। ये लोग युद्ध में नहीं जाना चाहते। हरेदी यहूदियों की दलील है कि पवित्र किताब तोरा का अध्ययन इजराइल की हिफाजत करता है। ऐसा करना उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें फौज में भर्ती से छूट मिलनी चाहिए। हरेदी यहूदियों का मानना है कि सेना का माहौल उनके धार्मिक नियमों से अलग है, जहां पुरुष और महिलाएं साथ रहते हैं। खाने पीने के नियम भी ऐसे हैं जो उनकी प्रार्थना के नियमों से मेल नहीं खाते। हरेदी यहूदी समुदाय इजराइल देश की स्थापना को भी सही नहीं मानता। ऐसे में हरेदी युवाओं की धार्मिक आस्था कमजोर होती है। अभी तक हरेदी यहूदी समुदाय को सेना में भर्ती से छूट रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे खत्म किया गया है। नेतन्याहू के गठबंधन वाले साथी भी यही चाहते हैं। ऐसे में नेतन्याहू सरकार से हरेदी समुदाय की टक्कर तेज होती जा रही है, लेकिन नेतन्याहू की दिलेरी से दुश्मन वाकिफ हैं। फाइटर लीडर कभी भी मुश्किलों से घबराते नहीं। दुश्मनों की भीड़ कितनी ही बड़ी क्यों न हो, इजराइल टकराने से बचता नहीं। इजराइल जमकर लड़ रहा है। फैसला ट्रंप को करना है कि वो साथ देंगे या नहीं, क्योंकि ये युद्ध इजराइल से ज्यादा उनकी साख का सवाल है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में जमकर झगड़ा हुआ है। ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया और ट्रंप ने नेतन्याहू से दो टूक कहा है कि ईरान हमें एक लेटर देने वाला है और तुम लेबनान पर हमले कर रहे हो। ट्रंप ने धमकी देते हुए बेरूत पर होने जा रहे इजरायली हमले को रुकवा दिया है और ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ सीक्रेट डील करने जा रहे हैं और इजराइल को इसकी भनक लग गई है। लेबनान से ईरान तक खूनी हमले, ट्रंप को हरवा रहे नेतन्याहू।
क्या इजराइल पिछले 90 घंटों से लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इसलिए इतने भीषण और भयानक हमले कर रहा है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का सीज फायर टूट जाए और अमेरिका ईरान पर हमला कर दे? क्या इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान पर हमले रोके जाएं? इसीलिए उसने लेबनान के बेरूत समेत 5 शहरों पर तूफानी हमले करते हुए हिजबुल्लाह के गढ़ ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। क्या इजराइल के इन हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं? अमेरिकी मीडिया एक्सियोस, अरब मीडिया अल जजीरा और अमेरिकी संस्था ISW ने पेंटागन और वॉशिंगटन के सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की टेलीफोन पर बेहद तीखी बहस हुई है, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू पर भड़कते हुए कहा है कि लेबनान पर इजराइल के जरूरत से ज्यादा तूफानी हमले सीज फायर तोड़वा सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को एहसान फरामोश तक कह डाला है और दावा किया है कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत बढ़ रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि ईरान से युद्ध बंद हो, इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद हों, और अगर ईरान से दोबारा युद्ध शुरू होता है तो इससे इजराइल को क्या फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हम अमेरिका से सीज फायर पर वार्ता नहीं करेंगे और उत्तरी इजराइल पर भीषण हमले करेंगे और हिजबुल्लाह का बदला लेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध की उन स्थितियों और परिस्थितियों से जहां पर सीज फायर वार्ता के मुख्य ईरानी वार्ताकारों में से एक मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने दो टूक कह दिया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वार्ता बंद और बारूदी हमले शुरू कर देगा ईरान। लेबनान पर नेतन्याहू के हमले, ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप। पिछले 90 घंटों में जिस तरह से इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बेरूत, दहिया, टायर समेत 16 ठिकानों पर तूफानी हमले किए हैं, उसने हिजबुल्लाह के पैर उखाड़ दिए हैं। यहाँ तक कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे मजबूत गढ़ और किला ब्यूफोर्ट पर इजरायली सेना के कब्जे से साबित हो गया है कि लेबनान मोर्चे पर इजराइल की जबरदस्त जीत हुई है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इजराइल की इस जीत और बढ़त से ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं और अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। ट्रंप ने दो टूक धमकी भरे अंदाज में नेतन्याहू से कहा है कि अगर लेबनान पर और हमले किए या फिर उसके शहर बेरूत को निशाना बनाया तो इजराइल के लिए जरा भी अच्छा नहीं रहेगा। ट्रंप को डर है कि ईरान के साथ उसका 60 दिन का सीज फायर अगर टूट गया तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने दो टूक धमकी देते हुए कह दिया है कि लेबनान पर अगर इजराइल ने तुरंत हमले नहीं रोके तो ईरान वार्ता पूरी तरह से रद्द कर देगा। ट्रंप ईरान की इसी धमकी से बुरी तरह बौखला गए हैं और अब इजरायली सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। लेबनान पर नेतन्याहू के हमले, ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप। ट्रंप ने 1 जून 2026 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल कह दिया और उन पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने 1 जून 2026 को ही चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप खास तौर पर इस बात से परेशान थे कि लेबनान में बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और एक